पहले नाम क्या करता है? पहले नाम हृदय के दर्पण को स्वच्छ करता है। वो जो दर्पण पे धूल जमी है ना जन्मों जन्मों की, पहले नाम उसका मार्जन करता है। क्यों? नाम जपते ही आपको, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, भाई क्यों आनंद नहीं आ रहा है? सुना तो था नाम जपेंगे तो दर्शन होगा, पर नहीं हो रहा है। भाई पहले नाम क्या करेगा? चेतो दर्पण मार्जनम। भाई झटपट भी ये कार्य हो सकता है, थोड़ी देर भी लग सकती है, पर देर लग रही हो तो बस यही सोचना चाहिए, यही विचारना चाहिए भाई कि मेरे मन के दर्पण पर बहुत धूल होगी, पर वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। नाम का जप व्यर्थ नहीं जा सकता। कोई भी साधन, कोई भी विधि बंध्या हो सकती है, नाम का जब व्यर्थ नहीं जा सकता। आपको नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, बहुत भारी रोग होता है, कोई दवा लेते ही तो आराम नहीं आ जाता है ना। बड़ा भारी रोग होता है, डॉक्टर कहता है भाई साल 2 साल दवाई करनी पड़ेगी, शुरू के 2-4 महीने कोई आराम नहीं आता है, लेकिन दवा ने भीतर जाकर अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। कल यही तो आपको मैं निवेदन कर रहा था, भाई श्रद्धा और विश्वास ही हमारी अर्जित संपत्ति है। गुरु के वचनों में श्रद्धा और भगवान के नाम में विश्वास बना रहे। मतंग ऋषि ने शबरी जी को मंत्रराज श्री राम का नाम जपने के लिए कहा और कहा तू प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। राम आ गए। गुरु ने कहा था, अपनी ओर देखती थी तो बड़ी निराशा होती थी। स्वयं कह रही हैं, अधम ते अधम हीन मैं नारी, कि विधि स्तुति करूं तिहार। अपनी ओर देखती थी तो बड़ी निराशा होती थी, कैसे आएंगे। आसपास देखती थी तो और मन निराश हो जाता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि यम नियम और कैसे कैसे कठिन साधनों से स्वयं को साध रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं? बस सोहनी लेकर और रोज मार्ग बुहारती हूं, यहां वहां से जंगल से ऐसे थोड़े से कंदमूल फल बीन कर ले आती हूं। कहां देखो इनका साधन, देखो योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा छठ संपत्ति से संपन्न ये ऋषि मुनि, और कहां देखो मैं इनके सन्मुख भी नहीं जा सकती। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि शबरी को तो उन ऋषि मुनियों के दर्शन का भी अधिकार नहीं था कि उनके सन्मुख चली जाऊं, उनका दर्शन कर लूं। तो अपनी ओर देखती थी, बड़ी निराशा होती थी। उस निराशा से कौन बाहर निकालता था? महाराज कहते हैं वाणी में, बाह पकड़ कड़ लीने अपने। उस निराशा से कौन बाहर निकालता था? उस निराशा से गुरु का शब्द बाहर निकालता था कि नहीं भाई, अपनी ओर देखूं तो फिर तो कोई संभावना नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरे गुरु मुझ पर ही अकारण कृपा करके चले गए हैं। वो कह गए हैं राम आएंगे, तेरी कुटिया में राम आएंगे, और राम आ गए।